नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पाल और स्टडी एंगल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उनके बारे में जो कुछ प्रमुख बातें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, उनके कितने मेंबर्स हैं और ख़ासकर हम उनके बारे में ये पढ़ेंगे कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर हम लोग देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इंडिया और वर्ल्ड बैंक में क्या ताल्लुकात है, तो इंडिया वॉज वन ऑफ द 17 कंट्री इंडिया इज वॉज वन ऑफ द 17 कंट्रीज प्रिपेयर द एजेंडा फॉर द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जून 1944 एंड इट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। और अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक बारे में कुछ इसकी प्रमुख बातें जानेंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप वर्क्स इन एवरी मेजर एरिया ऑफ डेवलपमेंट. It provides a wide array of financial products and technical assistance and help countries share and apply innovative knowledge and solution to the challenges they face. तो ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब हम लोग चलिए आ जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ फाउंडेड इन 1944। इट्स हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में भी है। मतलब जो जहाँ पे हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का था वहीं पे इंटरनेशनल IMF का भी हेडक्वार्टर यूएसए में ही है। और इसके कुल 189 मेंबर्स हैं और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 27 दिसंबर 1945 में। और IMF का ये एक ओरिजिनल मेंबर है इंडिया। द IMF प्राइमरी पर्पस इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स and international payments that enables countries and their citizens to transact with each other. The fund's mandate was updated in 2012 to include all macroeconomic and financial sector issues that bear on global stability solution to the challenges they face. अब हम लोग WTO पे आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग तस्वीर देख रहे हैं जो WTO जिनेवा में जो स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 में हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके कुल 164 सदस्य हैं और 22 ऑब्जर्वर हैं। 22 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। और लाइबेरिया इसका 163वां सदस्य बना 14 जुलाई 2016 को। और जो अफ़गानिस्तान है वो सबसे इसका अंतिम सदस्य बना, यानी कि 164वां सदस्य 29 जुलाई 2016 को। अगर भारत और WTO के बारे में देखें तो भारत WTO का मेंबर 1 जनवरी 1995 से है और ये GATT का मेंबर 8 जुलाई 1948 से है। अगर WTO के बारे में हम लोग बात करें, इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग ऑब्स्टेकल्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंश्योरिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल, thus contributing to economic growth and development. Their interpretation and application. The current body of trade agreements comprising the WTO consists of 16 different multilateral agreements to which all WTO members are parties and 2 different plurilateral agreements to which only some WTO members are parties. चौथे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम लोग, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। ये आप लोग इसकी तस्वीर देख रहे हैं। इसकी स्थापना 17 मई 1930 में हुई और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बसेल में, स्विट्ज़रलैंड। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 60 सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और जो यानी RBI है जो कि इंडिया की नेशनल बैंक है,
वो भी इसका एक सदस्य है। द मिशन ऑफ द BIS is to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas, and to act as a bank for central banks. पांचवा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इट वॉज फाउंडेड इन 1971। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द वर्ल्ड्स 1000 लीडिंग कंपनीज to shape a better future. As a membership organization, the forum engages businesses in projects and initiatives, online and offline, to address industries, regional and systematic issues. The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the international organization for public and cooperation. The forum engages the foremost political, businesses, and other leaders of society to shape global, regional, and industry agendas. छठा ऑर्गेनाइजेशन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये रहा उसका लोगो। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 में हुई। हेडक्वार्टर्स इसके फिलीपींस में है। ये पूरी इसकी लोकेशन दी गई है मनीला, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। तो आप मनीला ही याद रखें, मेट्रो मनीला फिलीपींस। मेंबर की बात करें, जब इसकी स्थापना हुई तो 31 मेंबर्स थे। और अब जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब इसके 67 मेंबर हैं, ऑफ विच 48 आर फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक के अगर मेंबर देखें तो 48 कंट्रीज़ हैं, और जो 19 हैं वो बाहरी हैं, जो कि एशिया और पैसिफिक नहीं है। और इंडिया और ADB में क्या रिलेशन है, तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ADB एंड इज नाउ द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर। द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एम फॉर एन एशिया एंड पैसिफिक फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। इट्स मिशन इज टू हेल्प डेवलपिंग मेंबर countries to reduce poverty and improve the quality of life of their people. As a multilateral development financial institution, ADB provides loans, technical assistance and grants. New Development Bank, इसमें देखिए मात्र 6 ही कंट्रीज आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। During the 6th BRICS Summit in Fortaleza 2014, the leaders of BRICS nations signed the agreement establishing the New Development Bank. जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, अब मान सकते हैं कि उन्हीं ने इनकी खोज करी सन 2014 में और नाम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर देखें तो शंघाई, चाइना। शंघाई को आप जानते ही होंगे, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ चाइना कही जाती है। और इसके जो मेंबर्स की बात करें तो बैंक्स आर्टिकल्स फॉर एग्रीमेंट स्पेसिफाई दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कुड बी मेंबर्स ऑफ द बैंक। द शेयर ऑफ द ब्रिक्स नेशन कैन नेवर बी लेस देन 55% ऑफ वोटिंग पावर। एट प्रेजेंट ब्रिक्स नेशन आर द मेंबर्स ऑफ NBD, यानी कि जो आपको तस्वीर में मेंबर दिख रहे हैं, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, यही सब इसके मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। इंडिया और NDB में क्या रिलेशन है, तो एक सदस्य है ब्रिक्स का, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर भी बन गया है NDB का। इंडिया हैज़ 20% शेयर होल्डिंग एंड 20% ऑफ वोटिंग राइट्स इन NDB। द बैंक विल प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल assistance for projects to be supported by the NDB and engage in information, cultural and personal exchanges with the purpose of contributing to the achievement of environmental and social sustainability. 8वां ग्रुप द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB।
ये रहा उसका लोगो, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फाउंडेड इन 16 जनवरी 2016 फॉर बिजनेस, और 25 दिसंबर 2015 को है एंट्री इनटू फोर्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। हेडक्वार्टर की बात करें इसकी तो बीजिंग, चाइना। मेंबर्स, द बैंक करंटली हैज़ 56 मेंबर स्टेट्स वाइल अनदर 54 आर प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। तो टोटल इसके 80 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं। इंडिया की बात करें तो फंड शेयर्स में हम लोग बात करेंगे तो सबसे ऊपर नाम आता है चाइना, जो कि इसका फाउंडिंग कंट्री है। उसके बाद इंडिया 8.52%, जो फंड शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। रसिया 6.66, और वोटिंग शेयर्स ऑफ कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो चाइना सबसे ऊपर, रसिया उसके बाद, सेकंड नंबर पे इंडिया, रसिया तीसरे स्थान पे। AIIB offers sovereign and non-sovereign financing for sound and sustainable projects in energy and power, transportation and telecommunication, rural infrastructure and agriculture development, water supply and sanitation, environmental protection and urban development and logistics। यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी न्यूज़ में, जब से रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब से काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। इसकी खोज जो हुई वो 1 नवंबर 1993 में हुई। हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम, ब्रसल्स ही बेल्जियम की कैपिटल है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी पे बात की थी, जो कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल्स के बारे में। और मेंबर्स देखें तो 28 यूरोपियन कंट्रीज़ इसके क्या हैं, मेंबर्स। और वहीं पे जो नाटो है उसके मेंबर्स हैं 29, शायद उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ें। ट्रीटी ऑफ maastricht established द यूरोपियन यूनियन इन 1992। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोसेस फॉर विदड्रॉइंग फ्रॉम EU, और इंडिया इसमें शामिल नहीं है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन इसको पढ़ा जाता है, पर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ASEAN। ये जो आप झंडे देख रहे हैं वही इसके मेंबर्स हैं। स्थापना इसकी 1967 में हुई। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। मेंबर्स की बात करें तो आप लोग इस फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि भारत इसका मेंबर नहीं है। इंडोनेशिया इसका मेंबर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है, ब्रूनी है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है और वियतनाम है। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ASEAN promotes pan-Asianism and intergovernmental cooperation and facilities economic, political, military, educational and cultural integration amongst its members and Asian states। और इसके हेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, तभी हम लोग इसके हेड्स के नाम डिस्कस कर रहे हैं। तो चेयरमैन जो हैं इसके वो हैं रॉड्रिगो डुटर्टे, और सेक्रेटरी जनरल हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं वो हैं जनरल ले लोइंगमिन। और याद रखिए कि इसकी जो फाउंडिंग कंट्री है उसमें नाम आएगा थाईलैंड का। सार्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देख सकते हैं कि एशियन कंट्रीज शामिल हैं, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो खोज हुई 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। मेंबर है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। द ऑर्गेनाइजेशन promotes the development of economic and regional integration. It launched the South Asian Free Trade in 2006 और BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ज़्यादातर आप इसमें एशियन कंट्रीज ही देखेंगे इसमें पार्टिसिपेट और मेंबर्स। तो
अगर हम लोग देखें कि ये 1997 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, ढाका उसकी राजधानी है। और इंडिया और बिम्स्टेक में क्या संबंध है तो ये जानेंगे। तो बांग्लादेश, ये उसके मेंबर दिए गए हैं, तो हम मेंबर में ही नाम आता है इंडिया का, बस एक यही रिलेशन है इसमें कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, कुल 7 मेंबर हैं। द बिम्स्टेक स्टेट्स आर अमंग द कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये हो गई बिम्स्टेक की बात। अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं, भारत भी शामिल है। इसकी खोज 15 जून 2001 को हुई। खोज क्या स्थापना कह सकते हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और मेंबर याद रखने की चीज़ है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो अब देखेंगे एशियन कंट्रीज़ काफ़ी शामिल हैं, पर इसमें रसिया भी शामिल है, यानी कि रसिया एक यूरोपियन और एशियन कंट्री कहा जाता है। तो अब देखेंगे कुल 8 कंट्रीज हैं SCO में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब 14th ऑर्गेनाइजेशन आता है NATO, काफ़ी चर्चा में है। फुल फॉर्म है इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मीटिंग के दौरान की तस्वीर है NATO की। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रसेल्स में है। और मेंबर्स की बात करें तो 29 मेंबर कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। NATO consists a system of collective defense whereby its member states agree to mutual defense in response to an attack by external party। 3 NATO मेंबर्स जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें शामिल है USA, फ्रांस और UK। 15वां ऑर्गेनाइजेशन है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये इसकी फ़ोटो रही। और इसकी खोज क्या स्थापना 1974 में। भारत इसका मेंबर नहीं है, तो ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर, इसका फुल फॉर्म था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इट NSG। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज दैट सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन by controlling the export of materials, equipment and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. It has also been referred to as the London Group or the London Suppliers Group. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज फाउंडेड इन, ये देखिए उसके अंदर की एक तस्वीर है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट वॉज फाउंडेड इन 1945, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हेग, और भारत मेंबर है ICJ का। द कोर्ट हैज़ अ टू-फोल्ड रोल टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स कंटेशन केसेस and to give advisory opinions on legal question referred to it by duly authorized United Nations organization, organs and specialized agencies। 17वें नंबर पे आता है द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा उसका लोगो। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में दिया नहीं गया है। स्थापना हुई 15 मई 1992 को एज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, और जो ये संघ बना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 7 अक्टूबर 2002। तो उसमें हम लोग 2002 वाली जो डेट है उसे हम लोग याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका रसिया मॉस्को में है और इसके 6 मेंबर और 2 ऑब्जर्वर हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज IRENA, इसकी स्थापना 2009 में हुई। हेडक्वार्टर इसका UAE अबू धाबी में है और भारत इसका सदस्य है।
इसके बारे में कुछ बात कही गई है कि इट सपोर्ट्स कंट्रीज इन दियर ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर एंड सर्व्स एज द प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, a repository of policy, technology, resource and financial knowledge of renewable energy. Amnesty International, founded in 1961, headquartered लंदन यूके। और इसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंडक्ट रिसर्च एंड जनरेट एक्शन टू प्रिवेंट एंड इन अब्यूसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टू डिमांड जस्टिस फॉर दोज whose rights have been violated। और भारत और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्रुप है उसमें क्या संबंध है? तो हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इन इंडिया, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, ये इसकी तस्वीर देखेंगे आप। बहामोस वेपन सिस्टम मिसाइल से लेकर कुछ है। इस्टेब्लिश हुआ 1987 में। इंडिया और MTCR में रिलेशन है कि 35वां मेंबर बना 27 जून 2016 को। और जो इसका उद्देश्य है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रोकना। बस आप यही याद रखिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर सिस्टम, न्यूक्लियर मशीन्स को एक उसके जो स्प्रेड को रोकना किसी तरह। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 35 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये रहा उसका लोगो। एटम फॉर पीस, इसका एक टाइटल की तरह आप लोग कह सकते हैं, या इसको थीम भी बोला जाता है। फाउंडेड इन 1957, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। और इनकी जो हेड हैं वो हैं यूकिया अमानो। भारत इसका मेंबर है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूनाइटेड नेशन फैमिली। द IAEA इज़ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। और हम लोग शायद ये हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। चलिए देखते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये रही उसकी तस्वीर। जल्द ही इसकी स्थापना हुई है 2015, गुरुग्राम भारत में है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISA। 121 देश इसमें शामिल हैं।